लेकिन ठीक उसके एक हफ्ते बाद सुरक्षा और जिसको पावर सरकार ने दी है लोगों को मुख्यमंत्री या जो भी स्टेट के अधिकारी होते हैं उनको पावर मिली हो होनी चाहिए। अन्यथा विचार तो ये है कि जो भी चुनी हुई सरकार, अभी हम नरेला विधानसभा के बागनेर वार्ड के स्वतंत्र नगर में मौजूद हैं और यहाँ हमारे बीच कुछ बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। इनसे एक विषय में बात करना चाहते हैं कि अभी पिछले महीने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक निर्णय देते हुए दिल्ली सरकार जो चुनी हुई सरकार है लोगों की अधिकारियों का ट्रांसफर, पोस्टिंग, शासनात्मक कार्रवाई का अधिकार दिल्ली की सरकार को दिया। लेकिन ठीक उसके एक सरकार ने NCCSA यानी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी बना दी और LG को उसका सर्वे सर्वा बना दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का वो फैसला पलट दिया। अब लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया था और जो केंद्र सरकार ने फैसला पलट दिया, इसके बारे में लोगों के क्या विचार है, क्या सही है, क्या गलत है। हमारे साथ हैं MS गौर जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और रिटायर्ड पर्सन हैं। तो इस विषय के बारे में आपसे पूछना चाहते हैं, क्या आपका सोचना है? भाई ऐसे है, दिल्ली में चुनी सरकार बनाई है, विधानसभा बनाई है, चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ है और अगर चीफ मिनिस्टर के अंदर में ऑफिस का ट्रांसफर पोस्टिंग उसका कंट्रोल नहीं रहेगा तो चीफ मिनिस्टर उनको कैसे मतलब काम कैसे करवाएगा, उनको जिम्मेदार कैसे मानेगा वो, क्योंकि उसके कहने से तो काम नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है ना दिल्ली सरकार के अंडर में होनी चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफिसर, न कि LG के हाथ में। जो दिल्ली सरकार की सलाह के हिसाब से LG को काम करना चाहिए, न कि LG को सारे अपने फैसले सौंपने चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि जो दिल्ली सरकार के अंदर में जितने भी ऑफिसर हैं उनका कंट्रोल चीफ मिनिस्टर के हाथ में। ये थे गौर साहब के विचार। और संवैधानिक पीठ ने भी यही कहा था कि जो 3 मामलों को छोड़कर यानी भूमि, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 मामले LG के अधीन रहेंगे और इनको छोड़कर बाकी सभी ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास रहेंगे। मौजूद है देवेंद्र जी, आप शिक्षक हैं पेशे से। मेरा विचार तो ये है कि जो भी चुनी हुई सरकार होती है, जिसके अधीन मुख्यमंत्री होते हैं, वो सरकार के मुखिया होते हैं और उनके पास तो निश्चित रूप से पावर तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली होने के कारण दिल्ली का एक अलग सा दर्जा है और स्टेट की अपेक्षा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दे दिया कि भाई ट्रांसफर पोस्टिंग आप दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री जी कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते के बाद उसको अध्यादेश ला कर उस आदेश को ही उल्टा कर दिया गया। इसके पीछे जाकर के अगर थोड़ा सा निष्पक्ष भाव से सोचे तो क्यों किया गया। एक सप्ताह के अंदर ही मुख्यमंत्री ने जो भी जांच कर रहे थे अधिकारी, उन सारे अधिकारियों का सबसे पहले ट्रांसफ़र करना शुरू किया, सबसे पहले उन अधिकारियों को हटाना शुरू किया। जब कोई भी नई चीज़ आपको अधिकार हाथ में मिलता है और आपको पता है कि केंद्र सरकार से मिलजुल करके अगर हम काम करेंगे तो हमारे दिल्ली का विकास होगा, तो क्यों नहीं हम मिल के काम करें, क्यों उस पावर का हम गलत यूज क्यों करें। तो ये भी एक बात सोचने वाली है। मतलब मुख्यमंत्री के पास पावर तो होना ही चाहिए, ये निश्चित रूप से होना चाहिए कि वो ट्रांसफ़र, तबादला, सारा चीज़ें कर लें, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि तटस्थ होकर के किसी तरह का कोई भेदभाव न करके और फैसला लेना चाहिए, निष्पक्ष होकर के फैसला लेना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ मिलजुल करके दिल्ली का विकास करें तो दिल्ली और अच्छी होगी हमारी। ये सही बात है कि केंद्र सरकार के साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए, लेकिन ये दोनों सरकारों को सोचना पड़ेगा। और अभी फैसला दिए एक अधिकारी का ही ट्रांसफर किया था, उस पर इतना बवाल हो गया कि एक अधिकारी 3 दिन गायब हो गया और उसके बाद तुरंत ये निर्णय आ गया। और ये दिल्ली में लगातार एक रस्साकसी चल रही है। तो ये दिल्ली का बॉस कौन? दिल्ली में इससे पहले भी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन का एक्ट था, उसमें भी केंद्र सरकार बदलाव लाई थी। एक तरीके से ये राजनीतिक रस्साकसी भी है क्या? हम पूछते हैं धर्मपाल जी से, एडवोकेट हैं। धर्मपाल जी, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसा है
कि खंडपीठ का जो फैसला था, दिल्ली सरकार के पास में जो पावरलेस उसको करके बना रखा, और वो जो है मतलब परेशान होकर जो है ना मतलब उस सुप्रीम कोर्ट में गई, जिसकी खंडपीठ ने जो है ना एक फैसला दिया। और वो सुप्रीम कोर्ट इतनी ताकत रखता है कि उस देश के राष्ट्रपति का जो है ना चुनाव हो और उसको शपथ दिलानी पड़ जाए तो देश का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उसको शपथ दिलाता है। इतनी बड़ी ताकत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन जिसने जो है ना उसकी खंडपीठ ने ये फैसला दिया कि एलजी के पास में जो है ना जिस सीमित पावर इतनी होनी चाहिए, जिसके अंदर रेवेन्यू हो, पुलिस हो, केंद्र शासित राज्य की बात हम कर रहे हैं, उसको जो है ना पुलिस जो है वो पुलिस तो जो है ना गृह मंत्री के अंडर में पहले से ही है। लेकिन जो है ना दिल्ली के अंदर जो मतलब ऐसा है कि ऑफिसर्स हैं, दिल्ली के अंदर कर्मचारी हैं, उनको जो है ना नौकरी लगाना, उनको ट्रांसफर करना, उनकी नियुक्ति जो है ना एक जगह से दूसरी जगह करना, ये जो है ना इस जो है ना स्टेट के जो है ना मुख्यमंत्री की पावर जो है सुप्रीम कोर्ट ने तय की कि उसके पावर होनी चाहिए। लेकिन ये एक अध्यादेश जो है जो पास किया गया, कराया नहीं गया। अध्यादेश जो है वो पास कराया जाता है, उसके अंदर आपसी सहमति और दूसरे जो है ना पार्टियों की सहमति होती है। इसको हिटलर शाही भी कह सकते हैं। तो उसी तरह की जो है ना व्यवस्था इस यहाँ पे जो है ना कायम कर दी गई है। तो मेरा मानना है कि जो इस फैसले का जो है, इस फैसले के खिलाफ जो है आम लोगों को सरकार के साथ मिलकर जो है ना उठाना चाहिए, और हमें जो है ना केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए। जैसा केंद्र सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार, यानी केंद्र में भी सरकार उसी की हो और स्टेट में भी सरकार उसी की हो, तो इस तरह के जो है ना उसकी इस बातों का हमें विरोध करना चाहिए और हमें दिल्ली सरकार के साथ खड़ा होकर जो है ना कंधे से कंधा मिलाकर जो है ना अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए। अच्छा, क्या ये यदि जैसे दिल्ली सरकार इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट जाएगी, वो जाने का उसने कहा है कि हम जाएंगे, और मतलब ये क्या फैसला ठहर पाएगा जो अध्यादेश है, या सुप्रीम कोर्ट अपने उस निर्णय को बहाल करेगा? इसके बारे में कुछ कानूनी राय देंगे, कुछ कहना चाहिए? अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और या कोई भी जो है हाई कोर्ट जो है कोई फैसला देते हैं तो जो है हमें उसका कोर्ट का लेवल देखना पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर कोई फैसला देता है तो जो है मतलब ऐसा उसके खिलाफ जो है अगर हम उस फैसले से सहमत नहीं है तो हमें हाई कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन हाई कोर्ट अगर मान लो कोई फैसला देता है, अगर उससे हम सहमत नहीं है तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो लास्ट और सर्वोच्च संस्था है जिसके पास राष्ट्रपति बसता है। तो जो है जो सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई फैसला दिया है और जो है ना केंद्र सरकार उसको नहीं मान रही है और उसके खिलाफ जो है ना किसी फैसले को लागू करती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है, और उसके खिलाफ जो है हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए दिल्ली सरकार को, और सुप्रीम कोर्ट उसको जो है ना बिल्कुल जो है ना बहाल करेगी और उस फैसले के पक्ष में खड़ी होगी। देखिए, वैसे तो ये अध्यादेश लाना जो केंद्र सरकार है वो ला सकती है, उसको कानूनी शक्तियाँ हैं, लेकिन ये सही बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने कोई निर्णय दिया है और तुरंत बात उलट रहे हैं तो उस पर सवाल उठना तो लाजमी है, और उसकी मंशा पर भी सवाल उठना लाजमी है कि क्यों एक हफ्ते बाद ही इस तरीके से, पहले भी दिल्ली सरकार जिस बातों को, जिन आरोपों को दोहरा रही थी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा, हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हम काम कैसे करें, तो उनके आरोप में कुछ न कुछ फिर वो जान दिखाई पड़ती है और लोग हमारे बीच उनसे बात करते हैं। और इस नागरिक है रणधीर जी और रिटायर्ड हैं आर्मी से। रणधीर जी बताइए, ये जो दिल्ली सरकार के पक्ष में संविधान पीठ ने फैसला दिया था, उस फैसले को पलट दिया, इसके बारे में क्या कहना आपका? वो फैसला पलटा था, वो गलत था, और जिसको पावर सरकार ने दी है लोगों के ने सुन के भेजा है, उनको मुख्यमंत्री या जो भी मतलब हमारे स्टेट के अधिकारी होते हैं उनको पावर मिली हो, यूज होनी चाहिए, अन्यथा वो गलत है। अच्छा, ये फैसला आप मानते हैं कि गलत है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। रामवीर रोहिल्ला जी, आपके क्या विचार है इस मामले में? फैसले के बारे में मैं इसका विरोध करता हूं। एक चुनी सरकार को पूरा अधिकार होना चाहिए काम करने का। केंद्र सरकार अगर इसके ऊपर सर पे बैठ के हुकूमत करती है वो करते हैं। अगर मान लिया कि सरकार को काम करना ही नहीं था तो इलेक्शन ही नहीं कराने चाहिए। हमारे जो है मुख्यमंत्री क्या करेगा जब ऊपर एलजी हमारे सिर पे बैठा दिया, तो हम इसके विरोध में हैं और पक्का विरोध। बस मैं तो इतना ही कहूँगा। देखा, लोगों की ये राय है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को जो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने जो निर्णय दिया था उसको कायम रहना चाहिए, वो फैसला सही था,
और चुनी हुई सरकार जब तक अधिकारियों का नियंत्रण उस पर नहीं होगा तो वो काम खुलकर नहीं कर पाएगी और लोगों के लिए जो अच्छे काम करना चाहती है वो त्वरित गति से नहीं होंगे। ये लोग ज़्यादातर लोगों की राय यही है।